Assalamu alaikum ji, welcome to Coffee with Ali. मैं हूं अली सलमान ख़वातीन और हज़रात. The objective of this show is extremely simple. You come across people who have achieved big in their lives और ना सिर्फ ये कि अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको अपनी ज़िंदगी में कोई मर्तबा कोई मकाम दिया, बट अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको मौका दिया कि they give it back to the people. They do it back for the society, जिनकी वजह से आज वो उस मर्तबे और मकाम पर मौजूद हैं. आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे बाबा जी. जदों कोई मसला होता है मैं दुआ करान अन्ना दे कोल जाना. दम दरूद वाले बाबे होते हैं, बम बरूद वाले बाबा हैं. ये चूंकि फैसलाबाद से हैं, ये दम बरूद वाले हैं. ये दम करके आपका बरूद फाड़ देते हैं. Nobody else but the legend himself, Mr. Nabil Zafar. भाईजान अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर वो मैं तुसी मजाक भेजे जी फैसलाबाद बंदा ਜਾਂਦਾ है कहता है बाकी कहता है किसाई गोश्त लेना है. वो किसाई की दुकान पे जाता है, कहता है किसाई उससे पूछता है कि भाईजान गोश्त लेना. अब वो चिढ़ जाता है इस बात से कि भाई तेरी दुकान पे आया हूँ तो गोश्त ही लेना है. कह रहा नहीं मैं बकरे दी मौत दा अफसोस करना है. आते हैं. नबील भाई आपकी जर्नी को कितने साल हो गए? यार 32 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह. और पता है जब हम अपने बुजुर्गों से पूछते थे ना, कहते थे यार टाइम का पता ही नहीं चला. एग्जैक्टली. नाउ वी लुक एट आवर चिल्ड्रन एंड यू लुक बैक, यू लुक अहेड, और पीछे मुड़ के देखते हैं और फिर आप 30 साल 25 यकीन करो जब मैं आया था मुझे 2-3 साल हुए थे तो मेरा एक बहुत हिट प्ले हुआ था धुआं माशाल्लाह. तो मुझे उस वक्त लोग पूछते थे आपको कितना अरसा हुआ, तो मैं कहता था 2-3 साल हुए हैं अभी आए हुए. तो आप सोचो कि मुझे ऐसे लगता है मैं ब्लिंक करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार वो टाइम ऐसे गुजर गया. अभी मैं कल ही तो आया था, अभी कल ही तो मैं स्ट्रगल कर रहा था लाहौर की सड़कों पे. यार आपने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ वक्त गुजारा, अशफाक अहमद साहब और द लेजेंड्स ऑफ दैट टाइम. पहले तो ये बताएं कि ये आपको हादसाती तौर पे ये कीड़ा डिस्कवर हुआ था कि अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया हुआ है? नहीं ये कीड़ा डिस्कवर नहीं हुआ. हाँ. ना कोई शौक था, ये एक बगावत टाइप काम था. रेबल थे. हाँ. सिस्टम के घर के फैमिली के. वही फैमिली में कि यार हालात का अच्छा ना होना, बाप को देखना बड़ी मुशक्क़त करते हुए, स्ट्रगल करते हुए. और एक टाइम में सुना था कि बाप बहुत अच्छे वेल ऑफ थे बिफोर पार्टीशन, यहाँ आके सेटल नहीं हुए. जब मैंने ये तो मुझे लगा कि यार मुझे ना कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ फैमिली के लिए करना है. तो मैं उस हवाले से कोशिश, मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं. तो मुझे किसी ने कहा यार ये करना है, तो मैं तो ज़िंदगी में आई वॉज वेरी शाय पर्सन. नहीं तो आपने कभी पढ़ाई प्रेफरेंस पे थी? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं थी. हाँ. मतलब आई वॉज गुड स्टूडेंट, लेकिन ऐसा नहीं था, कोई टॉपर नहीं. बहन भाई कितने थे? यार हम लोग 5 भाई और एक माशाल्लाह. बहन एक है? एक बहन. वो कहाँ होती है? वो फैसलाबाद में. हाँ जी. और बाकी 4 भाई जो हैं वो? यार 2 भाई तो अल्लाह को प्यारे हो गए, बड़े. सॉरी फॉर दैट. हाँ. और बाकी 2, एक स्कॉटलैंड में है और एक फैसलाबाद में. तो ये जो स्कॉटलैंड वाला भाई ताड़ा ब्याह कराने दी कॉन्स्पिरेसी उन्हें की सी? नहीं. ओ तुसी आप ही? अच्छा नहीं. हाँ वो थोड़ा सा उसका भी हाथ था. अच्छा उस पे बाद में जाएंगे. फैसलाबाद वापस आ जाए तो यू वर अ रेबल. और बंदा रेबल होता है तो कहता है कि मैं सोसाइटी बदल देंगे, कोई काम पा देंगे. तुसी ये हाउ डिड यू एंड अप हियर? यार मुझे ना ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि वो जब मैं ग्रेजुएशन की है ना, तो ग्रेजुएशन के बाद एक टाइम आता है बीच में जहाँ आप मास्टर्स के लिए जा रहे होते हो, बीच में कुछ 6-8 महीने का टाइम होता है. उस टाइम में कोई ऐसा चांस बना कि मुझे एक थिएटर की ऑफर हुई. वाह. और उससे पहले कुछ नहीं किया? ना. वो किसी ने कहा यार शक्ल, वो आपको पता है ना हमारे यहाँ क्या, थोड़े से आपकी हाइट अच्छी है, शक्ल अच्छी है, तो हर बंदा आपको कहता है यार तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते. ये हमारे यहाँ है ना, हमारे बच्चों को कहते हैं यार ये तो हमारा हीरो बच्चा है. बच्चा उठी खराब हो गया. तो मुझे एक थिएटर में चांस मिला. वो कमर्शियल सा थिएटर था, सस्ता बकरा महंगा कसाई. तारिक जावेद अल्लाह गरी के रहमत करे, वो उसके डायरेक्टर थे. उन्होंने मुझे कहा यार तुम करोगे. अपने दिल पे हाथ रख के कहो तानू हुन मौका मिले सस्ता बकरा महंगा कि तुसी करोगे. अच्छा वो उस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 90. हाँ. उस वक्त थिएटर जो था वो ऐसा नहीं था. अच्छा उस वक्त सही था? हाँ ये लाइट थिएटर बड़ा कहानी वाला और प्रॉपर होता था. अच्छा ये तो 95 के बाद काम बदला है बड़ा. अच्छा ओके. हाँ उससे पहले तो पूरी फैमिलीज आती थी यार. माशाल्लाह. हाँ पूरी फैमिलीज आके तो तुसी उधर सस्ते बकरे सो या महंगे कसाई? मैं उसमें महंगा कसाई. सही था यार. वो मैं तो हाँ कर ली. रिहर्सलें भी उन्होंने करा दी. रिहर्सल में तो 6 लोग होते हैं. जब जिस दिन पहला शो था ना, मैं को याद ये मैंने क्या कर लिया. अच्छा अब मैंने जो रीगल सिनेमा है वहीं फैसलाबाद में मेन बाजार पे, तो वहाँ मैंने ऐसे करके विंग में से देखा तो मुझे लगा कि मेरे तो आधा तो मेरे जानने वाले लोग बैठे हैं. अच्छा और
आपको शुरू में जानने वाले लोगों के सामने परफॉर्म करना शर्म सबसे आती है। मुश्किल I लगता है, know, शर्म I आती know, है। I know. अब मैं खड़ा हूँ विंग में, तो मुझे पीछे से असिस्टेंट कह रहा एंट्री का टाइम, एंट्री एंट्री। तो मैं उसको मुड़ के देख रहा हूँ जैसे ब्लैंक सा नहीं हुआ होता, I know. कह रहा है एंट्री। उसने मुझे पुश किया, मुझे अभी भी याद है, मुझे ऐसा लगा मेरी टांगों में से ना कुछ जमीन से निकली और Wow. मैं एक लाइटों के बीच में यूं घुस गया। बार वो जब मैं घुसा, वो उसने एक मुझे पीछे से क्यू की भी हल्की सी आवाज आई और मैंने वो क्यू पकड़ के बोलना शुरू किया। तो वो फिर आपको पता कॉन्फिडेंस है वापस आ गया। हाँ, एक आ जाता है आपको कर। तो वो जब पहला शो खत्म हुआ तो लोगों ने कहा यार तुम ऐसे डरे हुए थे, तुमने तो ठीक किया है। माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे पता था कि मैंने कितना की ठीक की है। तो मैंने जो है हाल पेड़ नहीं पता। तो बहरहाल वो इस तरह करके, अच्छा जब मैंने थोड़ा सा थिएटर किया तो बड़ा शोर मचा के यार ये क्या काम। अच्छा उस वक्त सच्ची बात ये है कि बड़ा प्रॉब्लम ये थे, उस वक्त घर वालों में एक्सेप्टेंस थी? ना यार ना, बिल्कुल भी नहीं। उनको लगा यार ये क्या। आपके फादर क्या करते थे? मेरे वाले साहब एक कजन की टेक्सटाइल में उसमें परचेज में थे। अच्छा, ओके। और वालदा वाज अ हाउसवाइफ? जी 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 जी। ओके। तो उन्होंने कहा यार मेरी तो ख्वाहिश थी कि चलो अजीज़ो का अरब टेक्सटाइल में हैं तो तुम भी कुछ करके एमबीए करके तो यहाँ इधर ही आ जाओगे, कहीं अच्छी जॉब कर लोगे, तुम ज़रा घर में से थोड़े से बेहतर बच्चे थे। तो अच्छा मुझे थोड़ा सा जो है वो कॉन्फिडेंस सा मिल गया कि यार। और अच्छा, और वो जो पहला कमेंट नॉर्मली आता है आपको वही होता है यार अच्छा लग रहा है, आपकी हाइट वाइट अच्छी है, शक्ल सूरत थोड़ी, वो खैर आपका पैकेज होता नहीं है, वो तो अल्लाह की तरफ से आपको आया होता है। टोटल टैलेंट तो अल्लाह ही का पैकेज होता है, लेकिन आप उसमें अगर हाइट शाइट देख के करी तो फिर आलम चन्ना साहब तो साढ़े सब तो बड़े एक्टर होंगे। नहीं, तुम अपनी बात नहीं करोगे। नहीं, मैं तो कोई फायदा नहीं थी होता। अच्छा फिर उसके बाद तो बस उसके बाद फिर मैं लाहौर, मैंने घर वालों को कहा मुझे मास्टर्स करना है। हालांकि मास्टर्स तो मैंने जो करना था वो करना था। तो उन्होंने कहा भाई देख, अच्छा कुछ अरसे तक तो उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया। उसके बाद वाले साहब ने कहा देखो यार तुम अगर पढ़ नहीं रहे हो तो मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूँ तुम। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे ना घर वालों को नहीं अब तंग करना। वाह, 91 की बात है। इस वक्त तक सस्ता बकरा महंगे कसाई की कितने प्लेस हो गए हुए थे? 2-3 हुए थे। अच्छा, और उसके बाद बस फिर आपने मकू ठाप दिया पढ़ाई चढ़ाई का? हाँ, मतलब मैं ट्राई, मेरे जहन में ये था, मैंने कमिटमेंट भी की थी जो मैं पूरी नहीं कर सका। मैंने कहा था कि मैं मास्टर्स करूंगा। अच्छा मैं तो इकोनॉमिक्स में करने जा रहा था। थोड़ी लाइन हुआ है कि मैं एक दफा अपने नाल कमिटमेंट कर लें तो मैं कभी नहीं सुना किसी दी सब। अच्छा फिर मैंने अपने आप को कहा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में ना मैं कर लूंगा। अच्छा। ताकि तरह पढ़ना होता है और थोड़ा जरा वो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरी इकोनॉमिक्स में थी, इंटर मेरा वो था तो अभी हम आपसे मुल्क के इकोनॉमिक हालात पे बात करेंगे। ठीक हो गया, चले शुक्र है। तो अच्छा। वो करते हुए जब मुझे ये फील हुआ कि यार ये मुझे अब घर वालों से सपोर्ट नहीं लेनी। अब वो बड़ा मुश्किल डिसीजन था क्योंकि वो सरवाइव करना, पेइंग गेस्ट टाइप लाहौर में दोस्तों के साथ, फिर मिल के कुछ थोड़े मोटे म्यूजिक शो कहीं अरेंज कर लेना। नहीं तो आप लाहौर पहुंच गए? फिर लाहौर पहुंच गया। दाखिला लिया या बस सिर्फ? नहीं, दाखिला नहीं लिया। अच्छा, दाखिला नहीं कारे ही दस के गए कि मैं मास्टर्स करन चले हैं। जी। उत्थे जाके बस अच्छा, ये तो टाइम ना मोबाइल फोन वाला है ना वीडियो चैट। अच्छा मेरा एक अजीज, मेरा कजन, बड़ा प्यारा भाई मेरा यूटी लाहौर में होते थे। अच्छा वो मुझे 1 साल की सपोर्ट मिल गई क्योंकि उनका आखिरी फाइनल ईयर था, तो मैं काफी अरसा उनके पास तारिक हॉल में वाह वहां रहा। मैं चूंकि यूईटी से, इसलिए मैं इस वक्त तारिक हॉल और उसके सामने वाला ग्राउंड सब अपनी जी उसके सामने ग्राउंड और 7 कमरे और उसके साथ डी हॉल होता था जहाँ 100 नंबर में जुआ होता था। अगर आप लोगों को नहीं पता, कराने वालों में से मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, सूदा भाई नंबर 1 था। उस पर भी कभी फिर बात करेंगे जी। ओवर टू यू तारिक हॉल। तो वहां तकरीबन को 1 साल सरवाइव किया। हाँ। उसके बाद फिर वहां कुछ हालात अच्छे नहीं थे यूनिवर्सिटी के, तो भाई ने, कजन ने मुझे कहा, मुदस्सर ने, कि यार तुम जो है वो अब कहीं इधर बड़े छापे पड़ते थे। जी वो क्रॉस फायरिंग भी हो रही थी। 91 की बात, बिल्कुल ठीक है ना, 1991 की बात। तो मैं फिर उसके बाद एक दोस्त के साथ मिलके एक जगह शेयर करनी शुरू कर दी, मॉडल टाउन चला गया। ओके। टीवी में पहली बार मुझे दिन सीरियल 92 के एंड में मुझे दिन सीरियल मिला। ओके। अमजद साहब, वाह, अयूब खावर डायरेक्टर, वो भी बड़ी कहानी है। मुझे ये 2-3 दिन ढूंढते रहे। मैं दिन था तो दिन में ढूंढ, फिल्म की फ्लॉप होने के चक्कर में बड़े कुछ डिप्रेशन टाइप में ओए था होए। कमरे में। अब मैं जहाँ रहता था, मैं अब शादमान शिफ्ट हो गया हुआ था, तो शादमान में इसी तरह एक स्टूडियो अपार्टमेंट मेरे पास था। तो मुझे याद है अली अकबर अब्बास साहब मेरे पास आए, तो वो बड़ा बच्चों की तरह, वो बाद में पता चला मेरे मामू के क्लास फेलो भी थे। तो अली अकबर अब्बास साहब ने कहा यार तुम्हें अयूब खावर ढूंढ रहा है, तुम कहाँ हो लू? तो मैंने कहा मैं तो 3-4 दिन से कमरे में पड़ा हूँ। तो कहने लगे कि चलो तुम आओ, टीवी आओ। मैं टीवी गया
तो खावर साहब ने कहा यार तुम नवाब के बच्चे हो, ये वो। खावर भाई ने सुनाई, कहने लगे मैं तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहा। अच्छा उस वक्त मोबाइल था नहीं, तो घर का नंबर पे कहीं कर रहे होंगे, वो नहीं मिला, वल्लाहु आलम। तो मैंने कहा जी वो मैं थोड़ा सा वो था ये वो। तो उन्होंने कहा भाई अब तो हमने एक बंदा बुला लिया है इस कैरेक्टर के लिए। अच्छा वो रेशम और मेरा दोनों का पहला सीरियल था। अच्छा। और दोनों अपोजिट थे। तो वो अफजाल साहब की बेटी है, मैं मोहम्मद कबीर खान, मैं वसीम अब्बास भाई हैं। किन लोगों के नाम ले लिए? हाँ जी, अफजाल साहब उधर रेशम के वालिद हैं और ये तीनों दोस्त हैं, सुहेल अहमद और ये सारे। तो उन्होंने कहा भी अमजद साहब आते हैं, तो अब तो हम तो 3 दिन इंतजार के बाद बंदा बुला लिया। अब मेरे लिए बड़ा डिप्रेशन शुरू हो गया कि एक तो फिल्म फ्लॉप है, ऊपर से अमजद साहब उस वक्त, मतलब आप समझें कोई नाम इतना, वो अब भी बड़ा नाम था, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उस वक्त भी इतना बड़ा नाम था। और यूब खावर, उनका फिशार पिछले साल हिट होके हटा था। वो एक मेरे लिए अजीब, तो वो क्लॉक टिक टिक वाली वो कहानी हो गई। मैं बैठा देख रहा हूँ, वो खैर वो आर्टिस्ट भी आ गए। उसके बाद उन्होंने आपस में डिस्कस की खबर भाई ने, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा ठीक है हम आप ही से करा रहे हैं। तो उन्होंने नुमान एजाज को नहीं लिया? नहीं, नुमान नहीं था वो। तो बहरहाल वो इस तरह दिन, जब टीवी शुरू हुआ ना 92 में, तो मुझे लगा कि यार ये वो जगह है दैट आई बिलोंग। ओह यस, क्योंकि वहाँ अमजद साहब बैठते, ताउल हक कासमी साहब, मिर्ज़ा अतर बेग आते, अयूब खावर साहब, फिर यावर साहब के पास जाना शुरू हुआ, यावर अयाज साहब, शौकत ज़ैनुल आबिदीन और खावर साहब एक कमरे में बैठते थे। साथ वाला कमरा राशिद डार का, सामने का राशिद डार का था, इधर नुसरत ठाकुर साहब होते थे। तो वो कॉरिडोर से गुजरते गुजरते को इतने बड़े लोगों से मुलाकात हो जाती थी कि आप कॉरिडोर में 2 मिनट के लिए खड़े हो गए तो आपने 6 बातें सीखी। तारीख अपने आप को आपके सामने खुदा के सामने ऐसे ही कैसे। तो फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एलिमेंट कहाँ पे एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ? यार फिर बस इतना हो गया था कि काम फिर प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा इन हो गया हुआ। बिल्कुल ठीक है, मिड 90s में। जी मिड 90s में एनटीएम और ये चीजें थोड़ी थोड़ी आनी। आप उस वक्त तक कराची में अपने पैर जमा चुके थे? मैं एक सीरियल कर, सबसे पहले मैं कराची में आया था एक सीरियल करने, अगर 94। ओके। 4 का एंड था या 5 का शुरू था। उससे पहले उसके बाद फिर मैं कराची टीवी से, मुझे इकबाल अंसारी साहब ने बुलाया था अजैब खाना करने के लिए। तो वो करते करते फिर कराची में, क्योंकि मैंने वो 2-3 सीरियल किए और उसके साथ फिर कुछ प्राइवेट काम किया, तो इकबाल अंसारी साहब, बुशरा आपा, इन लोगों से बड़ी दोस्ती थी। तो इकबाल साहब, काजिम पाशा, ये सारे मुझे कहते थे, काजिम साहब भी कहते थे कि यार तुम कराची शिफ्ट कर जाओ। तो लाहौर में भी तुम ऐसे ही रह रहे हो ना, घर तो फैसलाबाद में। फिर आपका कैरियर प्रोग्रेस होते होते पहुंचता है बोल टीवी पे। फिर आप बोल पे जाते हैं, बोल के साथ आप सीना तान के खड़े, मुझे वो ज़माना भी याद है, साकिब निसार वाला, जब आप रिप्रेजेंट करते थे बोल, यू कुड हैव टेकन अ बुलेट फॉर बोल, व्हाई डिड यू लीव बोल? यार बस बोल को छोड़ना मुश्किल काम था, क्योंकि मैंने बड़ी कश्तियां जला के I know that, I remember the journey. बोल पे गया था। बस मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी, मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि यार मैं लोगों के लिए, मैंने 14 साल हो गए मुझे प्रोडक्शन करते इंडिपेंडेंट। उससे पहले मैं लोगों के साथ मिल के करता रहा हूँ। तो मुझे यह है कि यार लोगों के लिए अगर मैं आसानियाँ पैदा ना कर सकूँ ना किसी जगह पे, मैं गया भी उसमें इसीलिए था, मुझे लग रहा था यहाँ एक तो अपनी अंदर डिस्कवरी कर सकूँगा एज ए CEO कि मैं चैनल लॉन्च करूँगा, और जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, और बहुत बड़ी स्क्रीन मैंने लॉन्च की माशाल्लाह। और उसके बाद उसको मैं चाह रहा था कि इसको और अच्छा कर दूँ। उस पर मुझे मसाइल आ रहे थे, और मेरा और इंतज़ामिया के दरमियान कुछ इस चीज़ों के इख्तलाफात थे। मैं लोगों के लिए ऑब्वियसली जो कमिटमेंट लोगों के साथ की हुई थी, जो लोग साथ खड़े थे, उनको लेके साथ चलना चाह रहा था। वहाँ क्राइसिस थे बहुत, तो वो बस वो मैं फिर मुझे लगा कि यार इसको अच्छे नोट पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपने एक इतना अच्छा टाइम गुजारा होता है कि आप अब अगर आपको बोल वाले दोबारा कहें जी आ जाओ CEO बन के जाओगे तो ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ। मेरे कुछ क्योंकि ड्यूज हैं, वो मिलेंगे तो फिर सोचेंगे। अच्छा, मतलब देखिए दुनिया का हर लड़ाई जो है वो तो टेबल पे बैठ के रिजॉल्व हो ही जाती है। तो आपने कभी को मेरे जैसा बेवकूफ मीडिएटर नहीं ढूंढा जो जाके तोड़े पे आपते जाए? मेरे ना अमेरिका में पैसे फंस गए, मैं वकील रख लिया। अच्छा, वकील वहां पे आते हैं सक्सेस बेस्ड, उन्हें कहा जी मैं ले ले, तो मैं 20% तेरा कहना पजी, मैं क्या हैंडशेक। ਉਹਦੇ बाद गायब हो गया। और मैं साल बाद में, अच्छा वो गायब हो गया, तो मैं जिन्हें पैसे देने फोन किया, कहता व्हाई यू कॉलिंग मी, call your lawyer. मैं कहा, oh, you give me my money, कहता your lawyer has shook head, 50% he took, 50% he give us, now you go home. तो तुसी मैंने अगर दसो मैं बोल चला जाना थोड़ा। अच्छा, फिर आपका एक ड्रामा, अल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह 100 साल चलाए,
ये बुलबुले कहाँ से आया था, ये किसका ख्वाब था? यार बुलबुले, सच्ची बात बताऊं, मैं जब 2009 में वापस आया हूँ, मैं तकरीबन ऑलमोस्ट साल के लिए इंग्लैंड चला गया था। हिजरत कर गए थे? हिजरत, हाँ जी, वो उस वक्त मैं अपनी को नेशनैलिटी अप्लाई कर रहा था, साथ बेटी हुई थी माशाल्लाह। तो उस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट ईयर के करीब मैं वहाँ रहा। और तो मछली जब पानी से दूर चली जाती है, एक एक्टर परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला काम ना दूर चला जाए, क्या वो कमी नहीं महसूस होती थी? नहीं, वो हो रही थी, लेकिन वो प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त बच्चे भी वहीं, मैंने 2 बड़े बच्चे थे उस वक्त मेरे, मूसा और ईसा, उनको मैंने एडमिशन भी वहीं करा दिया था। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मैं तो शायद इतना लंबा रह ही नहीं सकता, तो वो बड़ा टाइम मेरे लिए मुश्किल हो गया। लेकिन वापस आया तो मैंने अपनी कंपनी एक बनाई, MIF, मूसा, ईसा, फातिमा, 3 बच्चे थे उस वक्त मेरे। अब तो जिब्राइल भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये मैं इसके ऊपर, ये इतने रिलीजियस नाम है, मैं कमेंट भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इंज करके कहना आगे चलिए। तो वो मुझे लगा कि यार वो ना एक्टिंग से, ऑब्वियसली एक्टिंग से ठीक रोजगार जिंदगी ठीक चलता है, लेकिन प्रोडक्शन से ज़रा मुझे ये था कि थोड़ा सा और बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने सोचा, अब मेरे पास पैसे तो ऐसा नहीं थे। मैं बहुत सारे दोस्तों से कहता था यार तुम इन्वेस्ट करो, मैं साथ करता हूँ, और करके तो प्रॉफिट में शेयर कर लेंगे। बड़े लोगों को आइडिया दे रहा था, लेकिन हर बंदे का अपना होता है। वो शायद अल्लाह ने मेरे लिए लिखा हुआ था। तो मेरे पास ऐसा को बहुत ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो मुझे लगा यार मैं जो छोटी चीज़ को बना सकता हूँ वो सिटकॉम है। तो जिन्ने पैसे थोड़े को सर तुझे समझ आ गई, मैनू अली इमरान अफोर्ड कर सकना, मुद्दा भाई अफोर्ड कर सकना, राना रिजवान कर और सकना। नहीं, मैंने इन दोनों को, अली और राना रिजवान को, ये शुरू में बताया था। पैसे नहीं है? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं, वो तो मेरे पैसों पे तो मैं कसम खा सकता हूँ कि आपने कभी नहीं पसीना नहीं सूखने दिया, इसलिए मैंने एसी बहुत ठंडे रखे हैं। तो वो मैंने उन्हें कहा था कि मैं ना ये भी पहले पायलट बना के बेच लूं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा यार दोस्ती थी बहुत राना से भी, अली से भी। अली ने बल्कि कहा कि मैंने ये जो स्क्रिप्ट बुलबुले था, ये 4 साल पहले अली ने लिखा। वो पायलट मैंने बनाया और नाम बुलबुले ही था? नाम बुलबुले ही था। ओके। तो मुझे जे की कॉल आई कि तुम ऐसे कोई प्ले बनाए, सिटकॉम बना रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैंने भी पायलट बनाया। उसने मुझे दिखा लो। मैं उसके पास ले गया तो रऊफ भाई को दिखाया। रऊफ भाई ने कहा कि आ जाओ बैठो। मैंने रऊफ भाई से रिक्वेस्ट की, देखें मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं कर सकता वहाँ उन दिनों 120 दिन बाद पैसे, और ये मैंने कहा थोड़ा सा मुझे कोई वो बता दें क्वेश्चन है ताकि हाँ। तो रऊफ भाई इस मामले में मतलब ही इज़ अ डार्लिंग। तो रऊफ भाई ने कहा कि कोई मसला नहीं, जैसे कहा यार जिस तरह कहता है, जो प्यार से मुझे हीरो कहते हो यार, जैसे अपना हीरो कह रहा है कर लो। तो वो खैर उन्होंने फिर एक अच्छी मुझे डील दे दी। अगर रऊफ भाई ये ना कहते तो जे फिर भी ये कर देता? जे कर देता। अच्छा, जे को खुद भी इजाज ये नहीं समझता, लेकिन चले आप कह रहे हैं तो मैं मान लेना। नहीं, इसलिए कि जे को स्क्रिप्ट समझ आया था। पहले एपिसोड में आप महमूद साहब थे और आयशा आ गई थी उसमें? जी। अच्छा, ओके। वो दिखाया अल्लाह, उसमें फाइनली ये है कि वो इन होती है। 2-3 सीन 4 सीन के बाद वो आई है। उसकी जबरदस्ती घर वाले शादी करा रहे थे, तो वो घर छोड़ के अपनी सहेली के पास रहने आई है। और उस सहेली के मियाँ का मैं दोस्त हूँ कि वो चला गया दुबई, अपार्टमेंट मुझे दे गया। वाह वाह वाह। तो उस अपार्टमेंट में मैंने आगे पेइंग गेस्ट रख लिया। ये तो कोई बड़ी पर्सनल सी कहानी लगी। तो उसमें मैंने रख लिया उसको। आयशा आ गई वहां पे? आयशा भी आ गई, महमूद साहब मैंने पेइंग गेस्ट रखे हुए हैं वहां पे। तो अब वो कहानी इस तरह चलने लगी। फिर एक एपिसोड के लिए 17वां एपिसोड था, 16वां या 17वां एपिसोड था, माँ का कैरेक्टर आया। माँ को हमने डिस्कस किया क्या करें, भूलना दिखा देते हैं ये वो। तो मैंने राना को कहा माँ मैं कराऊंगा उससे, हिना से। ओके। तो उसने कहा मेरी आपने हिना आपा से पहले काम किया? हम लोग पहली उसकी जो जिंदगी की पहली टेलीफिल्म है ना, वो है बंस रोड की नीलोफर। हाँ, बंस रोड। तो वो मैं और उसमें थे, तो हमारी दोस्ती हो गई। उसके बाद फिर एक और हमने की थी, उसका नाम था मेरे मोहल्ले की लड़की। ओके। मैंने फ़ोन किया, मैंने उसे कहा हिना को, मैंने कहा देख भाई तू 2 साल हो सकता है मुझसे छोटी हो लेकिन तू माँ है। कैरेक्टर माँ का है। उसने कहा नहीं मैं करूंगी। तो उसने कहा मुझे कुछ दे दे, चश्मा वश्मा दे दे। मैंने कहा अच्छा। अब मैं चश्मा बनाने गया तो वो एक अलग कहानी कि वो चश्मा मैंने से कहा मुझे फनी सा दो। अयाज भाई के पास? नहीं अच्छा, इधर ही मैंने खड्डा मार्केट में बनवाया था। तो खड्डा मार्केट में गया तो वो एक मौलाना थे, उन्होंने कहा यार मैंने कहा मुझे फनी सा दे दो। उन्होंने कहा फनी सा, मैंने फनी दे दिया। तो मैंने कहा इसमें, उन्होंने कहा पावर डाल दूं? मैंने कहा हाँ, कितना डालोगे? मैंने कहा वो आंख बड़ी नजर आए। उन्होंने +10 डाल दिया। अच्छा, जब वो लिया ना, मैंने अगले दिन मैं लेने गया तो मैंने देखा, मैंने कहा यार तो
लगेगा तो बहुत अच्छा है लेकिन मर जाएगी कुड़ी साड़ी। नजर आना नहीं आएगा इसमें। बहरहाल वो बना के ले आया, मैंने हिना को दिया, मैंने कहा हिना यार वो मैंने ये इस तरह करा लिया है। तो उसने कहा चलो मैं देखती हूँ। उसने पहना, उसने कहा उस्ताद ये तो मर जाओगी, घुमा रहा है हाँ। बड़ा। तो उसने कहा लेकिन मैं कर लूंगी। इस मामले में बहुत हार्ड वर्किंग, तुम जानते हो कैसी आर्टिस्ट है वो। अच्छा, इधर से हमें जेजे ने कहा यार इसको ना कोई फैमिली टाइप बनाओ, क्योंकि तीनों एक अजनबी लोग हैं ना, तो गोरा स्टाइल तो ठीक है लेकिन अच्छा वो हमने कहा अच्छा चलो आयशा और नबील की तो शादी कराई जा सकती है, ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं। अच्छा बीच में मुझे नहीं याद आ रहा, मैं अली और राना बैठे थे तो हमने कहा यार एक काम करते हैं। अब मुझे नहीं पता तीनों में से किसने बोला है, बड़ी पुरानी बात, कि यार माँ को ला के तो माँ मोदी की शादी करा देते हैं। अच्छा अब उसको यार डाइजेस्ट कराना लोगों को, एक देखो ना हमारी सोसाइटी वो सोसाइटी नहीं है, इम्पॉसिबल है। अब उसमें वो अली को भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि जिस तरह कहानी को जिस तरह जुमलों में वो लेके चला, लेकिन वो क्योंकि लोगों को एक ऑफ बीट चीज थी कि यार ये क्या है कि उसी दिन उसकी शादी हो रही है, उसी दिन बेटे की शादी हो रही है, उसी दिन माँ की शादी करा रहा है वो। तो वो इस तरह करके वो फिर 23वें 24वें एपिसोड में ये एक फैमिली बन गई कि आयशा से मेरी शादी हो गई एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ जी। लेकिन इसकी वन लाइनर में मुझे बताएं, इसकी सक्सेस दुआओं की वजह से है? इसकी सक्सेस में कोई मुझे आपका भी नेचर पता है, मुझे हिनापा की भी पता है, और मुदा भी एक मलंग आदमी है, तो ये कोई इसके मतलब इसमें कोई अल्लाह ताला की गैबी इमदाद है? क्योंकि अली इमरान निकल गए, अब उसके बाद आपने राइटर भी चेंज किया, लेकिन उसकी वो इंटेंसिटी कभी कम नहीं हुई। यार मैं समझता हूँ इसको, इसमें ना सारा कॉम्बिनेशन है अली। अगर हम देखें तो स्टार्ट मेरी माँ की दुआओं से हुआ है। मेरी पहली कंपनी प्रोडक्शन थी, माँ मेरे पास थी, मैंने बड़ा कहा तो वो उन्होंने दुआ का भी कहा, की भी दुआ, और उसके बाद फिर नीयतों के मामला। मुझे उस दिन मुद्दे भाई ने बताया था उन्होंने क्या दुआ की थी। वो अक्सर वो कहती थी कि मैं अल्लाह को दरख्वास्त दूंगी, मैं अर्जी दूंगी अल्लाह को। तो वो जब भी उनको मैं कहता था कहती थी मैं अल्लाह को अर्जी दूंगी। तो बहरहाल उनकी दुआएं भी हैं। फिर मुझे लग रहा है कि अल्लाह की रहमत के अलावा तो कुछ भी नहीं है। ये हम अपना टैलेंट खामखा समझ रहे होते हैं, वाह वाह वाह, वही चीजें होती हैं। मोइन भाई मरहूम याद आ गए। साड़ी बदकिस्मती है कि अल्लाह दी देन नु अपना टैलेंट समझ। हाँ एग्जैक्टली। नहीं लेकिन वो तो तीन लोग तो टैलेंटेड हो गए, फिर वो आयशा भी थी, फिर ख्वाजा अकमल साहब यार, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आजकल तो बड़ी जिंदगी आसान हो गई है, इंस्टाग्राम से पता चल जाता है जितने 2 मिलियन फॉलोअर ने लोग उन्हें देखना चाह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है यार, मुझे लग रहा है फॉलोअर्स ने तो मैं तो अभी शुरू किया है, हाँ? साल 1.5 साल हुआ है मेरा ख्याल, अभी तो मेरे 1.5-2 लाख ही हुए हैं माशाल्लाह। और ये बताएं जो फैन लड़कियां जो प्राइवेट मैसेज प्राइवेट विंडो पे करती हैं, फिर लोग वीडियो कॉन्वर्सेशन करते हैं, फिर खुदकुशी करने पे आ जाते हैं, तो इससे बचने के क्या तरीके होते हैं? बस मैक्सिमम आप जितना इग्नोर करें। मैं ये भी जानना चाहता हूँ खुदाफिज करने से पहले कि आप बहरोज भाई, जावेद शेख साहब, नदीम जे साहब, क्या देख रहे हैं आप लोगों का मुस्तकबिल इस मुल्क में, किस तरफ हम जा रहे हैं? यार मेरा तो सच्ची बात यह है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथ। हाँ, मुझे लगता है पाकिस्तान को अगर 100 ऑनेस्ट लोग मिल जाए, 100 ऑनेस्ट, तो ये मुल्क ऐसी तरक्की कर सकता है। ऑनेस्ट अगर मैं कहता हूँ ना 100 ऑनेस्ट, तो मैं ये कतई तौर पे नहीं कह रहा कि ईमानदार होने के साथ प्रोफेशनल ना हो। सही बात है। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा, इंजीनियर नहीं करेगा। रस्तू कहता था कि सोसाइटी तबाह हो जाती है जहां प्रोफेशन चेंज कर। बिल्कुल ठीक है। अब एक इकोनॉमिस्ट ही इकोनॉमी की बात करेगा और वही बेहतर कर सकता है। तो अगर 100 ऑनेस्ट हमें मिल जाए, सिर्फ 100, इस 24 करोड़ 25 करोड़ में 100 प्रोफेशनल ऑनेस्ट मिल जाएं, तो मैं समझता हूँ ये मुल्क किसी के हाथ नहीं आने वाला। सर तुसी कह रहे हो प्रोफेशन चेंज करते लोग जिन्स चेंज करा लेंगे, को पूछने वाला नहीं। वो खान साहब दे कोल महातीर मोहम्मद आए थे, कहते ने मिस्टर महातीर अगर हमें एक महातीर मिल जाए तो हम तरक्की की उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। महातीर ने कहा कल सुनो खान साहब, ये मेरे कले दिन रहना, मेरे जे भी 1000 चाहिए नहीं थे। मैं एक बताऊं आपको, अगर आप टैक्स नहीं देते, हाँ, और आप 2000 गरीब को खिला रहे हैं, तो वो गलत है। वही तो हमारा प्रॉब्लम है पूरा। लेकिन वो लोगों का प्रॉब्लम ये, लोगों का बिलीव नहीं है ना, फेथ नहीं है कि जो टैक्स दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ अब ये वाला जो सिस्टम है तभी ये ठीक होना है। 100 ऑनेस्ट आदमी आ जाए, ये ठीक होना है। ये वाला बड़ा चक्कर है ना। मैं ये समझता हूँ कि यार मैं बेईमानी करके मैं तौबा कर लूंगा जाके, मतलब ये हमारे कॉर्पोरेट इदारों में करप्शन नहीं, क्योंकि वहाँ निजाम
और सिस्टम सर केस में एज ए सोसाइटी तरबियत का बड़ा मसला है। बाहर के मुल्कों में पुलिस नजर नहीं आती, इंसाफ और कानून नजर आता है, यहाँ पुलिस वाले नजर आते हैं, वो दोनों चीजें। मैं बताऊं, हमारी एज ए नेशन तरबियत का मामला है। सही हम बात समझते हैं नहीं नहीं हमारी बहुत अच्छी नहीं, हमारी तरबियत होने वाली है। मैं देखे, मैं अपने भाई से बात कर रहा था वो इंग्लैंड में, वो कहता भाईजान यहाँ 100 दो नंबरी लोग सोचते होंगे, लेकिन कभी ये सोच नहीं सकते यहाँ के लोग कि वो दूध में मिलावट करेंगे। हाँ। यहाँ के लोग सोच नहीं सकते कि यार वो खाने की किसी चीज में हालांकि मिलावट उन्होंने गोरे दी माँ कभी नहीं कहती कि मैं तेनों दूध नहीं बख्शा, हाँ। लेकिन वो मिलावट नहीं करते। एग्जैक्टली उनको पता है खाने पीने का, मेडिसिन का। तो इसका मतलब ये है कि हम एज ए नेशन, आप ये देखें ना, हमारी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ करप्शन नहीं, कौन सी एक जगह मुझे अगर आप इकरारुल हसन से पूछे तो कहेगा कोई जगह ऐसी नहीं। अच्छा नबील भाई, जाते हुए आपकी जितनी फीमेल फैंस हैं उनको कोई पैगाम देना चाहिए? मेरा यही है बस आपसे कि आप अली का ख्याल रखें जितना रख सकते हैं, क्योंकि अली हमारे पास एक अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। और यानी मेरे माँ प्यो का कोई क्रेडिट नहीं। ठीक है, चलो ये भी सही है। नहीं, अली का प्रोग्राम को गौर से देखें और उससे सीखने की कोशिश करें। सब फीमेल को कह रहा हूँ, मेल जो है वो परहेज करें। ख़वातीन और हज़रात, मुझे याद आ गया, वो किसी दोस्त से पूछा कि मदर्स डे पे क्या प्रोग्राम। दुनिया की तमाम ख़वातीन के लिए जो माएँ हैं, हैप्पी मदर्स डे, और जो नहीं है मैं हूं ना, इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले शो पे। अल्लाह हाफ़िज़।